Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel Let's Do Biology. I hope you all are doing well. So if you are new to my channel then please subscribe my YouTube channel Let's Do Biology. And if you are liking my videos then hit the like button and don't forget to share all my videos with your friends that you are liking. So let's get start now today's video. आपको पता होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में जो जेनेटिक डाइसेक्शन डिस्क्राइब किया था तो मैंने इनहेरिटेंस बायोलॉजी जो है वो स्टार्ट कर दिया था। उसके मैंने फर्स्ट लेक्चर में जेनेटिक डाइसेक्शन डिस्क्राइब किया और ये सेकंड लेक्चर है, इसमें मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते रहते हैं और मे बी हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आता हो। एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ पीवाईक्यू को भी सोल्व कराऊंगी तो आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको कौन सा लॉजिक कहाँ कैसे अप्लाई करना है और कैसे सोल्व करना है। ठीक है, सो माई सेल्फ अर्चना एंड आई एम रिसर्च स्कॉलर एट IISc बैंगलोर। लेट्स गेट स्टार्ट नाउ टुडेज वीडियो। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस में हम करते क्या है। फर्स्ट थिंग कि इसको हम सिस ट्रांस टेस्ट बोलते हैं और हम इससे क्या पता करते हैं कि जैसे हमारे जीन में कोई भी म्यूटेशन हो गया जो वो दो म्यूटेशन हुआ वो म्यूटेशन हुआ तो उसमें जो लोसाई जहाँ पे म्यूटेशन हुआ वो म्यूटेशन सेम जीन में है या फिर डिफरेंट म्यूटेशन डिफरेंट जीन में है। जिस लोसाई में म्यूटेशन हुआ है वो सेम जीन का पार्ट है या फिर डिफरेंट जीन का पार्ट है। तो हम कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस से ये बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं कि म्यूटेशन कहाँ हुआ है, कि वो सेम पार्ट में है या फिर डिफरेंट में। ठीक है, सेम जीन का पार्ट या फिर डिफरेंट जीन का पार्ट। ओके, सो हम कुछ कॉन्सेप्ट इससे पहले देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आई मीन सिस हेटेरोजाइगोट और ट्रांस हेटेरोजाइगोट क्या होता है। तो सिस होता है मतलब जब सेम जीन में हो वो म्यूटेशन जो भी हो रहा है या फिर सेम टाइप का रिसेसिव है या फिर वाइल्ड टाइप है, वो सेम जीन का पार्ट हो, सेम जीन की लोसाई में हो। यहाँ पे देखो, इसी जीन का लोसाई में रिसेसिव, इसमें भी इसी जीन में रिसेसिव M1 भी है और M2 भी है और दूसरे पे वाइल्ड टाइप है दोनों। ठीक है, बट इसके अपोजिट ट्रांस हेटेरोजाइगोट में क्या होता है, एक जीन पे तो एक जीन की ही लोसाई पे एक वाइल्ड टाइप होता है और एक रिसेसिव होता है। जैसे M2 वाइल्ड टाइप आ गया और इसी पे एक रिसेसिव आ गया, तो ट्रांस में हो जाता है अपोजिट, मतलब ट्रांस होगा एक वाइल्ड टाइप एंड एक रिसेसिव। लेकिन सिस में दोनों सेम होता है, आइदर रिसेसिव ऑन वन और ऑन अदर इट इज वाइल्ड टाइप, बट ट्रांस में एक वाइल्ड टाइप एंड एक रिसेसिव। ठीक है, ऐसे इनका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं सिस और ट्रांस का। ठीक है, सो हम देखते हैं अब कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे जो है येलो में दिखाया हुआ है ना, ये शो कर रहा है म्यूटेशन और ये जीन का जो रेक्टेंगल टाइप में है ये जीन को शो कर रहा है। होमोलोगस जो जीन है उसकी लोसाई को जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जीन 1 है एंड इट इज द अदर जीन 1। सो ये हम क्रॉस करा रहे हैं पेरेंट्स का। ठीक है, P1 पेरेंट्स का क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो ये म्यूटेशन प्रेजेंट है ये डिफरेंट लोसाई पे है, मतलब यहाँ पे जीन 1 पे है एंड दूसरे पेरेंट्स में है जीन 2 पे। ठीक है, दोनों पेरेंट्स के एक के पे है जीन 1 पे और दूसरे के है जीन 2 पे। जब इनमें क्रॉस होगा तो क्या आएगा, एक तो इसका ये वाला लोस ये जीन आएगा जीन 1 का पार्ट, दूसरा दूसरे पेरेंट का आएगा। ठीक है, ऐसे ही जीन 2 का एक पेरेंट का ये आएगा और दूसरे पेरेंट का इधर से आएगा। क्रॉस ऐसे ही होता है ना कि दोनों पेरेंट का एक एक एलील आता है और वो क्रॉस करता है, तो ऐसे ही इस केस में भी जीन 1 का एक आया इधर से दूसरे पेरेंट का जीन का, तो इस टाइप का क्रॉस इस टाइप का प्रोजेनी का कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इसमें क्या है, इसमें तो जीन 1 का दोनों जो था होमोलोगस पार्ट दोनों ही म्यूटेंट था, बट जो हमारा प्रोजेनी आया इसमें ये वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट हो गया। राइट, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही जीन की लोसाई पे म्यूटेशन है, अदर इज वाइल्ड टाइप, वो अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसमें भी ये फंक्शन वाइल्ड टाइप वाला बिहेव करेगा एंड दिस इज म्यूटेंट। सो
जो इसका फिनोटाइप होगा वो वाइल्ड टाइप होगा। ओके, तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा म्यूटेशन था वो डिफरेंट जीन में था। अगर हमको प्रोजेनी वाइल्ड टाइप मिलता है, मतलब उसमें ग्रोथ होता है, वाइल्ड टाइप मिलता है, तो दैट विल शो दैट म्यूटेशन वाज प्रेजेंट इन डिफरेंट जीन। इसको हम बोलते हैं कि हमारा कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया। कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया इन सेंस कि हमको वाइल्ड टाइप प्रोजेनी मिल गया, वाइल्ड टाइप फिनोटाइप का प्रोजेनी मिल गया जब पेरेंट्स के डिफरेंट जीन में म्यूटेशन हो रहा था। अभी हमने बताया ना कॉम्प्लीमेंटेशन से क्या करते हैं, हमको पता चल जाता है कि म्यूटेशन सेम जीन पे था या फिर डिफरेंट में। तो हमको इस केस में पता चल गया कि म्यूटेशन हमारा डिफरेंट जीन में था, इस वाले पेरेंट में जीन 1 में था, इसमें जीन 2 में था, तो जो प्रोजेनी मिला वो वाइल्ड टाइप का मिल गया, तो कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब हम दूसरा केस देखते हैं कि अगर सेम जीन में दोनों पेरेंट्स के सेम लोसाई में म्यूटेशन हो, सेम जीन की लोसाई में म्यूटेशन हो, तो क्या कंडीशन होगी। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जीन 1 तो कंप्लीटली अफेक्टेड है, एक यहां से आएगा दूसरा यहां से आएगा, बट जो भी हो म्यूटेटेड ही बनेगा उसका फिनोटाइप। ठीक है, जीन 2 समहाउ दोनों में वाइल्ड टाइप है, नॉर्मल है, बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फिनोटाइप तो हम दोनों को कंसीडर करके देखेंगे ना, जीन 1 एंड जीन 2 को। तो हमको जो फिनोटाइप मिलेगा वो जीन 1 की वजह से म्यूटेंट मिलेगा, क्योंकि दोनों कॉपी जीन 1 की म्यूटेंट है, जीन 2 की दोनों कॉपी नॉर्मल है। इसमें क्या था लास्ट केस में, एक कॉपी जीन 1 की म्यूटेंट थी और एक नॉर्मल थी, और जीन 2 में भी एक कॉपी नॉर्मल थी, एक कॉपी म्यूटेंट थी। बट इस केस में जीन 1 की दोनों ही कॉपी म्यूटेंट है, तो उसका जो प्रोडक्ट था वो हमें नहीं मिलेगा, उसकी वजह से जो नॉर्मल फिनोटाइप होना था वो नहीं मिलेगा, जिससे म्यूटेंट फिनोटाइप मिलेगा। इस केस में याद रखना, अगर आपको म्यूटेंट फिनोटाइप मिलता है उसका मतलब है कि जो म्यूटेशन हो रही थी वो दोनों पेरेंट्स के सेम जीन में म्यूटेशन थी। क्या पता चलेगा, म्यूटेशन इन सेम जीन एंड नो कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसका सिंपल फंडा होता है, 3 वर्ड याद रखना। देखो क्वेश्चन समझाऊंगी तब बताऊंगी। प्लस, क्वेश्चन में क्या शो करता है, प्लस और माइनस से दिखाया जाता है आपको। ठीक है, तो जो प्लस है वो शो करेगा कॉम्प्लीमेंटेशन को, कि कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया आपका, और माइनस नो कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया तो लास्ट केस में ही मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ, इसका मतलब है जो हमारे जीन में म्यूटेशन हो रहा है वो डिफरेंट जीन में हो रहा है, तो मतलब वो डिफरेंट जीन का पार्ट होगा। अगर कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया तो वो दोनों जीन डिफरेंट जीन का पार्ट होगा। ठीक है, और वहां पे हमको जो प्रोजेनी मिलेगा वो जैसे पता चल रहा है प्लस से वाइल्ड टाइप, लेकिन अगर माइनस दिया हुआ है मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो म्यूटेशन किस में है, सेम जीन में है, तो जो जीन दिया होगा वो सेम जीन का पार्ट होगा, जिस लोसाई में अगर म्यूटेशन हुआ है वो सेम जीन का पार्ट है। ठीक है, ये बात याद रखना, इसका क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया जो मैंने लास्ट पिक्चर में समझाया है इसमें और इस वाले में। ठीक है, अब अगर ये समझ आ गया हो तो हम इसका क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। एक दो प्रीवियस ईयर है ये 2013 का। ठीक है, तो देखते हैं अब हम क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। गिवन बिलो इज द रिजल्ट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट फॉर 6 इंडिपेंडेंट म्यूटेंट्स। 6 इंडिपेंडेंट म्यूटेंट है, उनमें कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट किया गया है और हमको उसका रिजल्ट दिखाया गया है कि कॉम्प्लीमेंटेशन का रिजल्ट क्या आया। अब देखो, अभी बताया था अगर प्लस दिया हुआ है मतलब कि ये देखो नीचे लिखा हुआ है कि प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लीमेंटेशन और जीरो जो है वो नो कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया तो उसका मतलब है हमको प्रोजेनी कैसा मिला, वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप मिला मतलब कि वो म्यूटेशन डिफरेंट जीन का पार्ट थे, जो जो लोसाई थी जहां पे म्यूटेशन हुआ वो डिफरेंट जीन का पार्ट थे, तो मतलब जो 1 और 4 है ना, ये शो कर रहा है कि ये डिफरेंट जीन का पार्ट है। ठीक है, 1 और 4, अब हम इनको अरेंज करते जाते हैं कि कौन सा डिफरेंट जीन है कौन सा अलग सेम जीन में। अब देखो 1 और 6 जीरो मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, म्यूटेंट मिला मतलब वो सेम जीन में म्यूटेशन हो रहा था, तो 1 और 6 सेम जीन का है, इनको ऐसे लिखते चलते हैं। ठीक है, देन 1 और 5 प्लस है मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया और अलग पार्ट था,
तो 4 के साथ लिख लेते हैं हम, क्योंकि 1 का पार्ट तो वो है नहीं, तो हो सकता है 4 का पार्ट हो। इसको आगे क्रॉस चेक करेंगे, 1 एंड 3, इसमें भी 0 है, तो क्या पता ये भी इसका पार्ट हो, ठीक है ना। ओके, देन 2 एंड 6, तो 2 और 6 जो है वो अलग, क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया ना, कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया तो डिफरेंट जीन का पार्ट है, तो 2 को अलग लिख लेते हैं, क्या पता इसके साथ हो, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब 2 एंड 4, हाँ, यहां से हमको पता चल गया कि 2 और 4 सेम जीन का पार्ट नहीं है, ना 2 एंड 6 है, ना 2 एंड 4 है, तो 2 अलग से एक सिस्टोन है, ठीक है, अलग किसी का पार्ट है। देन 2 एंड 3, ओके, 2 एंड 3 अलग ही है। देन आगे हम देखते हैं 3 एंड 6, इससे हमको पता चल गया कि 3 और 6 में कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो वो सेम जीन का पार्ट है, तो 3 एंड 6 सेम का। देन 3 एंड 5 प्लस है, तो मतलब अलग होना चाहिए, देखो अलग ही लिखा हुआ है 3 एंड 5। देन 3 एंड 4 प्लस है, मतलब अलग से लिखा होना चाहिए, तो 3 एंड 4 अलग से लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं 4 एंड 6, यहाँ भी प्लस लिखा हुआ है, मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया, 4 एंड 6 अलग होना चाहिए, देखो 4 एंड 6 अलग है। देन 4 एंड 5, 4 एंड 5 में कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, मतलब सेम जीन का पार्ट थे, इसीलिए कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो 4 एंड 5 हमने साथ ही लिखा है। ओके, देन फाइनल हम देख लेते हैं, 5 एंड 6 प्लस है, कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया, तो अलग जीन का पार्ट है, तो ये अलग लिखा हुआ है। ओके, अब हमने सब देख लिया, तो हमारे पास ये 3 सिस्टोन मिल रहे हैं, मतलब 3 का पार्ट है अलग अलग। तो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन सही है इसके अकॉर्डिंग। द म्यूटेशन कैन बी ऑर्डर्ड इन ए सिंगल सिस्टोन, नहीं, हमारे पास सिंगल सिस्टोन नहीं है, हमारे पास 3 सिस्टोन मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अलग है, ऑल म्यूटेशंस बिलोंग टू सिंगल सिस्टोन, नहीं, ये भी गलत हो गया, सिंगल कहाँ है, 3 सिस्टोन में मिल रहे हैं हमें सारे जीन मिला के। देयर आर 3 सिस्टोन, ये सही लग रहा है, 3 सिस्टोन है। म्यूटेशंस कौन सी है, 1, 3 और 6 रिप्रेजेंट एक सिस्टोन, 1, 3 एंड 6 एक सिस्टोन, ठीक है। नेक्स्ट 4 एंड 5 सेकेंड सिस्टोन, ये भी 4 एंड 5, ये भी ठीक है। एंड 2 रिप्रेजेंट थर्ड सिस्टोन, ये भी ठीक है। देखो ये ऑप्शन में जितना भी कुछ भी दिया हुआ है सारा इंफॉर्मेशन करेक्ट है, जब हम कंपेयर कर रहे हैं जो हमने सॉल्यूशन निकाला है इस टेबल से, ठीक है, तो हाँ, ये ऑप्शन तो करेक्ट है। चलो लास्ट वाला भी देख लेते हैं, 3 लिंकेज ग्रुप है, ठीक है, 1, 3 और 6 रिप्रेजेंट लिंकेज ग्रुप ए, ठीक है, 1, 3, 6 एक का पार्ट है, 4 और 5 रिप्रेजेंट एक, ठीक है, 6 रिप्रेजेंट अलग, नहीं यार, लास्ट वाला क्या है अपना, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड ग्रुप को, लेकिन यहाँ पे 6 को ए में भी इंक्लूड कर दिया और सी में भी इंक्लूड कर दिया, तो ये ऑप्शन गलत है, तो और आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देखना, आपको आ जाएगा समझ। ओके, सो एक और क्वेश्चन है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार क्वेश्चन को मतलब वीडियो को पॉज करके तब खुद से पहले सोल्व करना और देन मेरे आंसर को देखना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही ट्राई किया करो कि एक बार पहले खुद से सोल्व करके देखा करो एंड देन उनको आंसर मेरे से मैच करा करो, सो दैट आपको प्रैक्टिस होगा उस क्वेश्चन का, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, हमें इनमें देखना है कि हाउ मैनी जीन वुड दे हैव डिफाइंड, कितना जीन डिफाइंड किया हुआ है, विच म्यूटेशन वुड हैव बीन इन सेम जीन, ठीक है, कौन सा म्यूटेशन सेम जीन का पार्ट है और टोटल कितना नंबर ऑफ जीन है, जैसे लास्ट में जीन करके 3 सिस्टोन दिया हुआ था ना, तो एक तो वो पूछा है, और जैसे हम पता लगा रहे थे कि एक एक जीन का पार्ट ये है, फिर ये है 4, 5 एंड देन ये है, तो ऐसे ही सेम इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में भी पूछा है, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 एंड 8 प्लस दे रखा है, मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया, तो अलग का पार्ट होगा ना, ठीक है। 2 एंड, चलो 1 का देख लेते हैं हम, 1, 8, 1, 7 भी अलग है, 8 भी अलग है, 7 भी अलग है, 6 भी अलग है, 5 भी अलग है, 4 भी अलग है, एंड देन 3 भी अलग है, क्योंकि देखो सब में प्लस 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 दिया हुआ है, मतलब ये अलग जीन का पार्ट है, 1 के साथ नहीं है,
ठीक है। देन 2 1 के साथ है, मतलब इसमें कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया। सॉरी, नो कॉम्प्लीमेंटेशन। नो कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब इसी का पार्ट है, सेम जीन का पार्ट है। ओके, तो 1 2 के साथ आ गया। अब हम 2 देखते हैं किसके साथ है। 2 भी किसी के साथ नहीं है, अलग से है सब। ठीक है, तो हमने सब अलग से ही नोट किया है। अब हम 3 का देखते हैं। 3 8 से अलग है, एंड देन 7 से भी अलग है, 6 से भी अलग है, 5 से भी अलग है, लेकिन 4 के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 3 एंड 4 का कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, लेकिन इनके साथ सबका कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो मतलब ये सब तो डिफरेंट है, लेकिन 4 वाला 3 के साथ है, तो हम इसको 3 और 4 को साथ लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो ये सेम जीन का पार्ट है। अब हम 4 को देखते हैं। 4 का कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया 8 के साथ भी, 7 के साथ भी, 6 भी और 5 भी। ठीक है, तो ये अलग जीन का पार्ट है। देन 5 का कॉम्प्लीमेंटेशन किसके साथ हो, 8 के साथ भी कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया, तो अलग जीन का पार्ट है। 7 के साथ भी हो गया, अलग है। लेकिन 5 और 6 का कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो ये सेम जीन का पार्ट है। 5 और 6 को हम एक साथ लिखेंगे। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। देन हम देखते हैं 6। 6 और 8 का भी कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया और 7 का भी कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया, मतलब ये अलग है। देन 7 और 8 का कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो ये सेम जीन का पार्ट है, तो 7 और 8 को हम साथ लिखेंगे। ठीक है, अब देखो टोटल हमारे पास कितना जीन मिला, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसका आंसर होगा हाउ मेनी जीन वुड दे हैव डिफाइंड, 4 जीन। ओके, एंड विच म्यूटेशंस वुड हैव बीन इन द सेम जीन। ये देखो 1 एंड 2 सेम जीन में है, 7 और 8 सेम जीन में है, 5 एंड 6 सेम जीन में है, एंड 3 एंड 4 सेम जीन में है। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, कि हम उसको उसमें समझना क्या चाह रहे हैं, उसमें बताना क्या चाह रहा है वो चीज। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और पीवाईक्यू को भी हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच for watching my video. I hope you liking my videos. If guys you are liking, then hit the like button and don't forget to share my video with your friends. And guys, please subscribe my channel Let's Do Biology, and also share my channel with your friends. Okay, thank you so much again for watching my video.